नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे बेटा वसा के परीक्षण की तक बात पहुंच गई थी। वसा के परीक्षण से अब आगे बात करते बेटा। अपने क्वेश्चन पूछा था, अपने क्या मतलब ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा और उन्होंने पूछ रहे थे कि जो भाई साहब आपके जितना इंपॉर्टेंट प्रोटीन और वसा है उतना उतना इंपॉर्टेंट खनिज लवण है, तो मैंने आपको उसका उदाहरण भी दे दिया। अब बात करते हैं उसके आगे बेटा। इसके आगे अपन बात करें तो क्या बेटा, कार्बोहाइड्रेट क्या पूछा, विभिन्न पोषक पदार्थ हमारे शरीर के लिए क्या क्या करते हैं। अब देखना काम आएगा बेटा, नाम आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ लड़कों की लड़कियों की दोनों की बात करता हूँ, अभी दोनों से बात स्टार्ट करता हूँ। मेरे सबसे पहले आराम से 5 मिनट तो कॉपी पेन को बंद रखना है। 5 मिनट तो कॉपी पेन को बंद रखना, फिर समझना है। सिर्फ काश से क्या करना है, सिर्फ समझना, समझने का काम करना है ना। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल दो है, एक लड़का और एक लड़की, ये लाल है और ये लाली है। अरे कौन बेटा, ये तो है अपना लाल, ये तो है अपना लाल है, और ये है लाली बेटा। अरे कौन है बेटा, ये है लाली है। लाली को तो भाई नॉर्मल सी बात, ऐसे तो काम चलेगा नहीं लाली का। लाली कैसे काम नहीं चलेगा, लाली के लिए ये पिंक कलर लाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये लाल है और ये आपका कौन है बेटा, लाली है। ठीक है बेटा, ये आपकी लाल और ये आपकी लाली है। ठीक है बेटा, अब इस लाल और लाली को अगर देखें, ये लाल थोड़ा सुकोड़ा लग रहा है बेटा। सुकोड़ा मतलब थोड़ा शरीर में थोड़ा कुपोषण का शिकार लग रहा है, और लाली बड़ी मोटी खादी लग रही है। क्या लग रही है बेटा, थोड़ी मोटी खादी लग रही है। तो अब करना है, इस दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो जो सुकोड़ा है इसके भाई के अंदर प्रोटीन की क्या है बेटा, कमी है। प्रोटीन की क्या है बेटा, कमी है। अगर ये भाई साहब अगर अपने खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो ये भी क्या करेंगे बेटा, धीरे धीरे किसका शेप ले लेंगे बेटा, लाली का शेप नहीं लेंगे। लाली का शेप नहीं लेंगे, क्या करेंगे बेटा, आकार के अंदर प्रोटीन के दौरान जो मसल्स होते हैं वो मसल्स की संख्या क्या हो जाती है बेटा, फटाफट बढ़ती है और वेट गेन होता है। ठीक है बेटा, वो कब, अगर भाई साहब प्रोटीन के साथ में अगर वसा भी लेना स्टार्ट कर दे तो जल्दी ग्रोथ करेगा। प्रोटीन अगर ज्यादा लेगा तो बाल नहीं टूटेंगे कभी इसके भाई के। अरे इस भाई के कभी बाल नहीं टूटेंगे जिंदगी में, इस भाई के कभी जिंदगी में बाल नहीं टूटेंगे फिर अगर प्रोटीन की मात्रा बराबर रही हो। और अपने बात करें जो फ्यूचर क्या बोलते हैं उसको, हेरिडिटी का मतलब होता है बेटा अनुवांशिकता। मतलब अपना किसी दादा दादी नानी के यहाँ पे अगर बाल नहीं उठे हुए हो और अगर भाई साहब प्रोटीन ले रहे हैं तो बाल टूटने की जो संभावना होती है वो 10 से 50% क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। और आ गया समझ में, तो ये हो गई बात इसकी बेटा। तो इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, एक एक चीज का क्या करेंगे बेटा, एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। क्या करेंगे शेरों, एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अरे कोई दिक्कत क्या, आगे चलूं, आगे चलूं बेटा, लीजिए। तो ये हो गई बात इसकी बेटा, इनकी। अब समझना, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी हमको क्या मिलती है बेटा, ऊर्जा मिलती है। और वास्तविकता में कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। सुनना मेरी बात, क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। अगर सपोज करो आपके पास में 1 किलो क्या है बेटा, 1 किलो शुगर है। शुगर तो अब क्या खा सकते हैं क्या, स्टार्च मान लेते बेटा, कोई खाने योग्य है ना। और यदि 1 किलो आपके पास में क्या है बेटा, 1 किलोग्राम घी है बेटा। क्या है बेटा, घी है। और दोनों की अगर कंपैरिजन करूंगा तो ये जो घी वाला भाई है ना, ये घी वाले भाई के पास में जो एनर्जी लेवल होगा वो एनर्जी लेवल क्या होगा बेटा, 7वें आसमान पे होगा। क्या होगा बेटा, 7वें आसमान, मतलब एनर्जी लेवल इसका क्या रहेगा बेटा, हाई रहेगा। वो पूछते ना बेटा हाउ टू जोश, पूरी फिल्म के अंदर पूछता ना हाउ टू जोश, तो वो बोलता हाई सर। तो जो घी वाले होते हैं बेटा उनका एनर्जी लेवल क्या रहता है बेटा, हाई रहता है। अरे कोई दिक्कत क्या। अब भोजन के घटकों की बात पढ़ रहे थे अपन, और इसके अंदर देखेंगे बेटा क्या क्या है, देखना। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। लीजिए भाई साहब नोट करें, नोट करना इस चीज को। इस चीज को नोट करना है, ठीक है बेटा, इस चीज को नोट करना है। और क्या करोगे बेटा, समझने का प्रयास करना।
कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। अरे समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अरे कोई समस्या तो बोले बेटा। कोई समस्या नहीं? आराम से दिख रहा है सब कुछ, कोई समस्या नहीं आ रहा है? देखते हैं बेटा। ये हो गई बात इसकी बेटा, इसकी। अब बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या आ गया बेटा, देखना, याद भी रखना है, देखना भी है। पहला आ रहा बेटा शकरकंदी, फिर आलू आ गया, गन्ना आ गया, ये क्या आ गया बेटा, पपीता आ गया, तरबूज हो गया, आम हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये क्या बेटा, ये मेरे को थोड़ा दिख नहीं रहा है, ये हो गया बेटा गेहूं होगा, ये क्या हो गया बेटा, गेहूं हो गया। ये सारे के सारे क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। और जिनकी रोटियां खाते हो रहे, जिस अनाज की रोटी खाते हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, ये याद रखना दिमाग में, बार बार बोलने की जरूरत नहीं रहेगी मेरे को। जिसकी रोटी खाते हो, जिस अनाज की रोटी खाते हो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा, और 100 में से 100% होगा बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये है आपके पास में तेल ही तेल। जहां पे तेल और घी की बात होगी, जहां पे तेल और घी की बात होगी, वहां बात आएगी बेटा वसा की। किसकी बात आएगी बेटा, अरे सेरा, किसकी आएगी बेटा, वसा की बात आएगी। और नेक्स्ट बात करते हैं, जहां पे बात आएगी बेटा, ये तो बेटा वसा। दूसरी बात करो बेटा मछली, तो मछली भाई साहब बहुत ही खतरनाक वसा उत्पन्न करती बेटा। मच्छी का तेल आता है। अंडे, अंडे में भी क्या होती बेटा, फैट होता है उसके अंदर, यॉक के अंदर, ठीक है। क्रीम, मक्खन, दूध, घी, मांस, मछली, ये सारे के सारे क्या है बेटा, वसा के कुछ स्रोत है, ठीक है। वो वाले तो थे बेटा पादप वाले, और ये वाले हैं बेटा जंतु वाले। पर अगर बात करें मछली के अंदर और मांस के अंदर बेटा क्या होता है बेटा, वसा के साथ में अधिक मात्रा किसकी होती है बेटा, प्रोटीन की मात्रा होती है, ये याद रख लेना बेटा, इस चीज को याद रख लेना। वसा और मतलब मछली के अंदर वसा के साथ में अधिक मात्रा किसकी होती है बेटा, प्रोटीन की होती है। तो इस चीज को नोट कर लेंगे आप, इस चीज को समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं आगे, आगे चले लो भाई साहब, इस चीज को लिख लेना बेटा, कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन होता है आपका, वो भोजन क्या कहलाता है सेरा, वो भोजन कहलाता है आपका क्या। इसको थोड़ा वापस सही से लिखता हूं बेटा, मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सही से नहीं लिखा गया, तो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो क्या आ जाएगा बेटा, सभी अनाज, मैं बार बार नहीं लिखूंगा बेटा, और इसके अंदर एक बार लिखना बेटा, गेहूं, मक्का, बाजरा, जिनकी रोटियां खाते हो उन सभी की बात आ गई बेटा, ठीक है। उसके अलावा बेटा आलू, शकरकंद, और बेटा आलू हो गया, शकरकंद हो गया, इत्यादि लिख देते हैं, एक्सेट्रा। और कोई समस्या क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलें। लो भाई साहब, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और ये चीज लिख दी है, ऊर्जा देने वाला भोजन
कहते हैं किसको है? अगर नाम आएगा तो आंसर क्या दोगे बेटा? आंसर क्या दोगे बेटा? कार्बोहाइड्रेट को। आगे आते बेटा नेक्स्ट, ये है बेटा प्रोटीन। किसकी बात हो रही है चेरा? प्रोटीन की। ये बात चना, सबसे पहले नाम कहां से स्टार्ट हुआ बेटा? चना से स्टार्ट हुआ। कहां से स्टार्ट हुआ बेटा? चना, फिर मूंग, फिर तुअर दाल, ये हो गया बेटा राजमा। राजमा बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, बेटा राजमे के अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। एक बात याद रखना बेटा, तुम जब अभी छूते हो ना, तो जितना अधिक प्रोटीन खाते हैं बेटा, दाल जितना ज्यादा खाते हैं ना, उतना अपने लिए बेटा बेनिफिट है। अरे शेरों क्या है अपने लिए? बेनिफिट है। लाल हो चाहे लाली हो, दोनों के लिए क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट है। ये आपकी सोयाबीन हो गई बेटा, ठीक है, ये मटर हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है बेटा? इन सब का नाम आएगा किसके अंदर? प्रोटीन के अंदर। ठीक है, ये प्रोटीन सारे के सारे किससे प्राप्त होते हैं बेटा? पादपों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन है। और ये सारे के सारे कौन है रे? पादपों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन। ठीक है बेटा। और बात करें जंतु के अंदर, देखो बेटा वापस वो का वो नाम आया, देखा आया, दिखती बेटा वापस मछली दिख रही है क्या? तो मछली के अंदर वसा होती है, तो मछली के अंदर प्रोटीन भी अधिक होता है बेटा। मांस के अंदर भी प्रोटीन अधिक होता है, अंडों के अंदर भी प्रोटीन अधिक होता है, दूध के अंदर तो प्रोटीन बहुत शानदार होता है बेटा, ठीक है, और पनीर के अंदर भी बहुत ज्यादा होता है। तो ये सारे के सारे जो भी कंपोनेंट दे रहे हैं, वो सब के अंदर इस और इन सब से भी खतरनाक कौन बेटा? मछली। तो मछली, दूध और पनीर जो है, इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। और अंडों के अंदर भी होती है बेटा, अंडों के अंदर भी प्रोटीन की मात्रा होती है, और मांस के अंदर भी प्रोटीन की मात्रा। मतलब ये सारे ऐसे हैं जंतु उत्पाद जो क्या होते हैं? जंतु से प्राप्त होने वाला प्रोटीन, इनके अंदर प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा होती है। और कोई दिक्कत क्या? आगे चले बेटा, आगे चल रहा हूं बेटा। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। देख लो भाई साहब, आ गया। शरीर को सुडौल बनाना है, बॉडी वॉडी बनानी है, तो क्या करोगे बेटा? शरीर क्या होगा बेटा? अरे नाम क्या आएगा आपके सामने? शरीर वर्धक भोजन है। तो आप क्वेश्चन क्या लिखोगे? शरीर वर्धक भोजन किससे कहते हैं? ठीक है बेटा, तो क्या बोलोगे? प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर की वृद्धि व शरीर की वृद्धि व स्वस्थ रहने हेतु स्वस्थ रखने का कार्य करता है। एग्जाम्पल इसके अंदर क्या लिखोगे बेटा?
पादप द्वारा प्राप्त प्रोटीन के एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं बेटा? दालें। अरे आगे बेटा, अरे आगे दालें, दालों के बाद में ओ भाई साहब, दाल नाम लेती खत्म हो गया पूरा। दालें होंगे बेटा। अरे कोई समस्या? दालें, दालों के अंदर बेटा राजमा, सोयाबीन, वोयाबीन सब आगे बेटा। मैं नहीं लिख रहा हूं, सभी दालें लिख देता हूं। सभी दालें व दूध। ठीक है बेटा, दूध में प्रोटीन होता है बेटा, केसिन प्रोटीन होता है। ठीक है बेटा। और जंतु द्वारा प्राप्त प्रोटीन, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? मांस, मछली, अंडा, पनीर, दूध इत्यादि। ठीक है बेटा। अरे कोई दिक्कत क्या? आगे चलो बेटा। तो ये चीज को आपको याद रखनी है और इस बात को समझना है, इस बात को नोट भी कर लेना है अच्छे से बेटा, इस बात को अच्छे से नोट भी कर लेना है। कोई समस्या? आगे चले बेटा। तो ये बात होगी किसकी बेटा? इसकी। अब इसके अंदर एक चीज देखा होगा आपने, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। क्या करता है बेटा? शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थि, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता। मैंने बोला आपको, क्या बोला बेटा? आपके शरीर की प्रतिरक्षा को बनाए रखने का काम कौन करता है बेटा? विटामिन करता है। विटामिन हमारी आंख, अस्थि और दांत। मैंने बोला विटामिन ए की कमी होगी तो त्वचा संबंधी रोग हो जाएंगे बेटा, आंखों के रोग हो जाएंगे। ठीक है। विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन डी जो सूर्य से आता है, उससे किसकी कमी हो जाएगी? उसकी कमी होगी, अस्थि की कमी हो जाएगी, दांत टूटने लग जाएंगे। और अगर बात करें विटामिन सी की कमी होगी तो किसके रोग हो जाएगा बेटा? मसूड़ों का। तो मसूड़ों से खून आना, ये किसका रोग है बेटा? स्कर्वी, जो किससे होता है? विटामिन सी की कमी से। तो विटामिन के कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी और डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। और कोई समस्या क्या? कोई दिक्कत? विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों, विटामिन के अंदर नाम बहुत सारे ऐसे होते हैं। दूध हो गया, मछली हो गया, ये हो गया, गाजर हो गया, आम हो गया बेटा। ठीक है। यकृत मतलब प्लीहा। ठीक है बेटा। लीवर या किडनी, ये सबको खाने में मिलता है बेटा। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियन के अंदर यकृत भी आता है बेटा। ठीक है। अमरूद हो गया, मिर्ची हो गया, नींबू, आंवला, संतरा, ये विटामिन सी के उदाहरण है। ये विटामिन बी के उदाहरण है बेटा। और ये विटामिन ए के उदाहरण है। दूध, पपीता, गाजर, पपीता, गाजर, आम, दूध। ठीक है बेटा। और विटामिन डी के अंदर आएंगे बेटा दूध, मक्खन, अंडा, मांस और यकृत। यकृत की जगह लिख लेता बेटा मांस, लिख देता बेटा मांस। ठीक है बेटा। कि अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है विटामिन की मात्रा जो होता है बहुत कम मात्रा चाहिए होती है बेटा। विटामिन ए हमारी त्वचा के लिए क्या बेटा? त्वचा और आंखों की स्वस्थ रखता है। मैंने बोला आपको स्टार्टिंग के अंदर ही विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आंखों में रतौंधी रोग हो जाता है और त्वचा संबंधी बीमारी होती है। और विटामिन सी से बहुत से रोगों के लड़ने की क्षमता मिलती है। और विटामिन डी हमारे अस्थियों को क्या करता है बेटा? और दांतों को उपयोग करता है, मजबूत करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन है दिखाए गए हैं। अब ये बात, इस बात को मैं ना अच्छे से नोट करवाऊंगा आपको, एकदम अच्छे तरीके से नोट कराऊंगा। ये तो बेटा शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं? प्रोटीन को क्या बोलते बेटा? शरीर वर्धक भोजन बोलते हैं। प्रोटीन को क्या बोलते बेटा? शरीर वर्धक भोजन बोलते हैं। लो भाई साहब याद रख लेना इसको, बार बार नहीं बोलूंगा। प्रोटीन को क्या बोलते बेटा? शरीर वर्धक भोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं शेरों? शरीर वर्धक भोजन बोलते हैं। कोई दिक्कत क्या? आगे चलूं? चलो अब एक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, इसमें पहला देख लेता हूं विटामिन के कुछ किया हुआ है क्या? नहीं है बेटा। अब मेरी बात सुनो, अपने क्या करेंगे? विटामिन के बारे में पढ़ेंगे।
अब विटामिन ए के बारे में पढ़ेंगे क्या, देखना भाई, समझना पहले। विटामिन के प्रकार, उसके अंदर सबसे पहले विटामिन को VIT से लिखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी व विटामिन के इत्यादि सभी विटामिन के प्रकार हैं इनमें से विटामिन बी के भी अन्य प्रकार होते हैं जिन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और आ गया समझ में, इस चीज को तो कोई दिक्कत आएगा नहीं मेरे हिसाब से, इस वाले पॉइंट में से तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा, इस वाले के अंदर आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। विटामिन बीटा कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा, ये हो गई बात इसकी बेटा, विटामिन बीटा, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। अब ये तो बात हो गई किसकी बेटा, विटामिन के प्रकार की बात कर ली अपन लोगों ने, इसकी बात कर ली से विटामिन के प्रकार की बात कर ली, और ये अपन ने ये चीजें समझ ली और देख ली और लिख ली। अब बात कर रहा हूं बेटा विटामिन से होने वाले रोग और विटामिन के कार्य, किसकी बात करें बेटा, विटामिन के कार्य। तो हेडिंग लगानी है विटामिन, विटामिन हेडिंग लगाएंगे विटामिन के कार्य व उनकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है बेटा, उनकी कमी से होने वाले रोग की बात। अब इनकी कमी से होने वाले रोगों की चर्चा कर रहे हैं तो समझना मेरी बात को। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे बेटा विटामिन, विटामिन ए। रिलेटिव में अगर इनका नाम पढ़े तो विटामिन पढ़ते बेटा, क्या पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर, विटामिन पढ़ते हैं। अरे क्या पढ़ते हैं शेरा, विटामिन पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस विटामिन के अंदर, तो समझने का प्रयास करना अच्छे से, मेरे अलग से अच्छे से समझने का प्रयास करना और देखना। बात करते हैं विटामिन ए की, तो इसके अंदर क्या लिखोगे शेरों, इसके अंदर लिखोगे विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए त्वचा को संरक्षित रखता है और आंखों की सुरक्षा करता है। इसकी कमी से त्वचा व आंखों से संबंधित रोग होते हैं। और ये बात हो गई किसकी बेटा, विटामिन ए की बात हो गई बेटा। विटामिन बी की अगर बात करें
दूसरे नंबर पे आएगा बेटा विटामिन बी की बात करें, इसकी कमी से मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं व मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता। ठीक है बेटा। स्रोत क्या है इसके, देख लेना बेटा। इसके स्रोत है बेटा बादाम। बादाम के अंदर होता है बेटा विटामिन B12। ठीक है बेटा, विटामिन B12 बादाम, अखरोट। ठीक है बेटा, कीवी, कीवी का मतलब एक फ्रूट आता है बेटा वो, एक्सेट्रा। अब विटामिन के बाद में, बी के बाद में बात करते हैं बेटा विटामिन सी की। विटामिन सी की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं बेटा, विटामिन सी की बात करते हैं। और इसकी कमी से त्वचा व मसूड़ों से संबंधित रोग होते हैं। सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। इसका स्रोत लिख लेते बेटा। स्रोत क्या हो जाएंगे बेटा इसके, नींबू हो गया, टमाटर हो गया, और यहां पे लिख रहा हूं सभी खट्टे पदार्थ। ठीक है बेटा, सभी खट्टे पदार्थ। अरे यहाँ तो कोई समस्या क्या, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताएं बेटा। कोई समस्या नहीं, आगे चलूं? अरे आगे चलूं इसके ऊपर, चले बेटा आगे चलता हूं। ठीक है, नेक्स्ट कर लेते हैं। और कोई दिक्कत क्या, कोई समस्या नहीं, आगे चलूं? चलो, ये होगा विटामिन सी। विटामिन सी के बाद में विटामिन डी, या सूर्य के प्रकाश में मुख्यतया पाया जाता है। जिसका अवशोषण त्वचा की सहायता से होता है। इसकी कमी से कैल्शियम की शरीर में कमी हो जाती है। परिणाम स्वरूप हड्डियों व दांतों का विकास नहीं होता। ठीक है बेटा, और विटामिन डी की बात हो गई। तो ये हो गई बेटा सारी विटामिनों की बात, और इसके बारे में अपन लोगों ने क्या कर दी बेटा, अच्छे से चर्चा कर ली। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय।